हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, एक्रूड इनकम का कॉन्सेप्ट। आज हमें किसका करना है, अनअर्न्ड इनकम का। अनअर्न्ड इनकम का कॉन्सेप्ट क्या होता है हमें ये समझना है। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का मतलब क्या है, आपने अपना काम कर दिया, आपके रुपए लेने बाकी है। अनअर्न्ड इनकम अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट अनअर्न्ड इनकम। बताओ बच्चों, अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम क्या होता है बताओ बच्चों। अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड इनकम का मतलब एक्रूड इनकम का एग्जैक्टली अपोजिट है। एक्रूड इनकम का मतलब क्या था, मैंने मेरा काम कर दिया बट मुझे रुपए नहीं मिले। अनअर्न्ड इनकम का मतलब क्या है, मुझे रुपए तो मिल गए बट अभी तक मैंने अपनी सर्विसेज पूरी रेंडर नहीं की। अनअर्न्ड इनकम का मतलब क्या है, अमाउंट या कंसिडरेशन इज रिसीव्ड बट सर्विसेज आर येट टू बी रेंडर्ड। हमें क्या मिल गया, कंसिडरेशन तो मिल गया बट अभी तक हमने क्या नहीं रेंडर करी, सर्विस रेंडर नहीं की। अमाउंट इज रिसीव्ड बट सर्विसेज आर येट टू बी रेंडर्ड। अमाउंट इज रिसीव्ड का मतलब क्या है कि मुझे मेरे रुपए बट अभी तक मैंने क्या नहीं करी, सर्विसेज रेंडर नहीं करी। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारी कोचिंग्स का क्या रूल होता है, बहुत सारी क्या मेजोरिटी ऑफ कोचिंग्स का रूल क्या होता है कि वो 5-7 दिन की आपको क्या देते हैं, डेमो देते हैं और उसके बाद में आपसे क्या मांग लेते हैं, फीस मांग लेते हैं, ठीक है। तो आप मान लो कि मैंने आपका बैच स्टार्ट किया 1 मार्च को, मैंने आपका बैच स्टार्ट किया 1 मार्च को और 3 मंथ्स का कोर्स है। कब तक का कोर्स है, 3 मंथ्स तक का। तो मार्च, अप्रैल एंड मई, ये आ गया 31 में, ये क्या आ गया 31 में। अब आप बताओ बच्चों, मान लो 3 मंथ्स की फीस हमारी है 6000। मैंने आपको क्या बोला कि आपको रुपए कब तक देने पड़ेंगे, 15 मार्च तक। मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, हमारे ऐसे कोई एडवांस का रूल नहीं, ठीक है। मुझे रुपए कब तक दे दो आप, 15 मार्च तक आप मुझे क्या दे दो, रुपए दे दो। 15 दिन आप डेमो लो, 1 से लेकर 15 दिन पढ़कर देखो, आपको पता लग जाएगा हम अच्छा पढ़ाते हैं नहीं, आपके हिसाब से चल रहे हैं नहीं। अगर आपको लगता है कि हाँ ये कोचिंग सही है तो आप हमें कितने रुपए दे दो, 15 मार्च को ही 6000 रुपीज़ दे दो। तो आपने मुझे 15 मार्च को कितने रुपए दे दिए, 6000। इसकी एंट्री में क्या करूँगा, कैश अकाउंट डेबिट टू फीस, कितने का, 6000 का। अब ये आ गया 31 मार्च। 31 मार्च को मुझे अपने फाइनेंशियल्स प्रिपेयर करने हैं। फाइनेंशियल्स मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट वगैरह प्रिपेयर करने हैं। अब आप मुझे बताओ, इस 6000 के अगेंस्ट मैं आपको कितने टाइम तक पढ़ाऊंगा। क्या केवल मार्च में ही पढ़ाऊंगा, क्या बोलो ना, केवल मार्च में पढ़ाऊंगा, नहीं। ओनली मार्च एंड अप्रैल नहीं, मार्च, अप्रैल एंड मई। मुझे 3 महीने की सर्विस के कितने रुपए दिए हैं आपने, 6000। आपने मुझे जो 6000 रुपीज़ दिए हैं वो कितने टाइम के लिए दिए हैं, 3 मंथ्स की सर्विस के अगेंस्ट। क्या वो सिर्फ और सिर्फ इसी साल की इनकम है क्या, नहीं। कितनी इनकम तो नेक्स्ट ईयर की है, 2 मंथ्स की, और 1 मंथ की यहाँ पर है। तो यहाँ पर कितनी इनकम बुक होनी चाहिए, 2000, और आगे की इनकम कितनी है, 4000। जबकि देखो मैंने तो क्या कर लिया, मैंने तो 6 की 6000 इनकम क्या कर ली, बुक कर ली। ये गलत है या नहीं। अगर आपको ट्रू प्रॉफिट निकालने हैं फॉर दिस ईयर, अगर आपको ट्रू प्रॉफिट निकालने हैं फॉर दिस ईयर, तो इनकम कितनी बुक होनी चाहिए, ओनली 2000। सर आपको 6000 मिल तो गए, मिलने से क्या होता है, पढ़ाना तो बाकी है ना। अब फीस तो हमने क्या ले ली, एडवांस ले ली, लेकिन इसका मतलब ये आते ही रुपए थोड़ी मेरी इनकम थोड़ी होगी, मुझे अभी क्या करना बाकी है, कोर्स तो पूरा कराना बाकी है। तो मेरी तो इस बार का अभी तो मैंने कितने तक का ही कोर्स करवाया है, ओनली फॉर ₹2000। तो 4000 की मेरी इनकम क्या होगी, एक्स्ट्रा बुक होगी। उस एक्स्ट्रा इनकम को ही हम क्या बोलते हैं, अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम, और इसी को ही सिंपल भाषा में क्या बोल दिया जाता है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम क्या आ गई, एडवांस में आ गई, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस या अनअर्न्ड इनकम। अब आप मुझे बताइए कि ये 4000 की इनकम इस साल में रहनी चाहिए या नहीं। एंट्री तो मैंने 15 मार्च को ही ये डाल दी थी, एंट्री तो मैंने 15 मार्च को ही ये डाल दी थी, बट अगर ये एंट्री ऐसे ही रहने दी तो क्या होगा,
6000 की इनकम करंट ईयर में ही बुक हो जाएगी। इसी साल में कितने की इनकम बुक हो जाएगी? 6000, जबकि इस साल की इनकम है कितनी? ओनली 2000। 4000 परटेन्स रिलेट्स टू नेक्स्ट ईयर। 4000 तो किससे रिलेटेड है? नेक्स्ट ईयर की इनकम से। कैश आ जाना इज नॉट माई इनकम। रुपए आ गए तो क्या है, अभी मैंने पढ़ाया तो है ही नहीं, जब मैं पढ़ाऊंगा तब मेरी इनकम बुक होनी चाहिए, तो इसलिए मुझे कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। अनअर्न्ड इनकम का मतलब समझ में आया नहीं? अनअर्न्ड का मतलब क्या है? आपको आपके रुपए मिल गए, आपको आपके रुपए कस्टमर से क्या मिल गए? एडवांस मिल गए, अभी तक आपने उसको क्या नहीं दिया है? सर्विस नहीं दी है। अकाउंटिंग एडजस्टमेंट तो हम बाद में देख लेंगे, आपको बस ये मतलब समझ में आया नहीं कि आपको रुपए क्या मिल गए? एडवांस मिल गए, अभी तक आपने उसको क्या नहीं दी है? सर्विसेज नहीं दी है। इसको हम क्या बोलते हैं? अनअर्न्ड इनकम। जनरली कोचिंग्स में ऐसा होता है, जनरली जो भी कोचिंग के बिजनेस कर रहे हैं उनमें ऐसा ही होता है। वो 10-12 दिन का डेमो लेने के बाद क्या दे देते हैं? फीस ले लेते हैं। लेकिन वो 10-12 दिन का डेमो देने के बाद जो फीस ले रहे हैं, फीस तो उन्होंने ले ली पूरी, कोर्स तो अभी सारा ही क्या करना है? बाकी है। और किस तरह की इंडस्ट्रीज में होता है अनअर्न्ड इनकम? जो लोग भी क्या लेकर काम करते हैं? एडवांस लेकर। जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, अमेजन जानते हो ना? मैंने अमेजन प्राइम पे क्या किया? सब्सक्राइब किया। मैंने किसी भी नेटफ्लिक्स पे, अमेजन पे, किसी पे भी क्या किया? सब्सक्राइब किया। मेरे बोर हो रहा था लॉकडाउन में कोरोना की वजह से, तो मैंने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले लिया। ठीक है, अब हुआ क्या? मैंने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया मान लो 1 मार्च को, और कितने टाइम का लिया? फॉर 1 ईयर। मैंने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया फॉर 1 ईयर। ऐसे ही होता है, 1-1 साल के सब्सक्रिप्शन होते हैं, सस्ते पड़ते हैं, कम समय के लो तो क्या होता है? थोड़ा महंगा पड़ता है। तो अब मैंने 1 ईयर का ले लिया, तो वो तो मेरे को कब तक सब्सक्रिप्शन की सर्विसेज देगा? मतलब मैं कब तक उसको एक्सेस कर सकता हूँ, उसके डेटा को? 1 मार्च से लेकर नेक्स्ट ऐसे बोल दो 28 फेब तक। तो मैंने इतने पीरियड के लिए क्या लिया? सब्सक्रिप्शन। बताओ, मैं मंथली रुपए दे रहा हूँ या इन एडवांस रुपए दे रहा हूँ? वो कहते हैं रुपए एडवांस में दे दो। वो तो क्या बोलते हैं कि रुपए तो हमें कब दे दो? यहाँ की यहीं दे दो। तो मैंने यहाँ पर उनको 2-4 दिन का जरूर वो ट्रायल देते हैं, या कुछ आजकल ज़्यादा देने लगे होंगे। जो भी है उन्होंने ट्रायल वायल दिया, उसके बाद में मैंने क्या कर दिया? सब्सक्राइब कर लिया। तो कैश अकाउंट डेबिट टू, उन्होंने एक बार तो इनकम डाल ली, कैश टू इनकम से 1200 रुपीज़ फॉर 1 ईयर थे। अब मुझे ये बताओ, क्या ये 1200 की इनकम उनके इसी साल की है क्या? यहाँ तो सिर्फ कितने महीने की इनकम बुक होनी चाहिए? 1 मंथ की, ओनली मार्च की। बाकी सर्विस तो वो मुझे कब देने वाले हैं? 100 रुपये की इनकम यहाँ बुक होनी चाहिए, 1100 की कहाँ आनी चाहिए? नेक्स्ट ईयर में। बाकी सर्विसेज तो मेरे को कब मिलने वाली है? नेक्स्ट ईयर में। ऐसा बहुत जगह होता है। जैसे मैं जिस सॉफ्टवेयर पे आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये भी मैंने क्या लिया है? 1 साल का सब्सक्रिप्शन लिया है। ये जो लिखा हुआ आपको दिख रहा है, या पीछे बिल्डिंग्स और ये दिख रही है, ये सब क्या है? सॉफ्टवेयर की वजह से हो रहा है। और मैंने आपको ये क्या लिया है? 1 साल का इसका क्या लिया है? सब्सक्रिप्शन। अब 1 साल का सब्सक्रिप्शन मान लो मैंने 1 मार्च को लिया है, तो उन्होंने तो मुझसे कितने रुपए ले लिए? 1200। लेकिन 1200 का नहीं है, महंगा है, लेकिन मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। उन्होंने तो मुझसे कितने रुपए ले लिए? 1200। अब उनकी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। उन्होंने इनकम डाल ली कैश टू इनकम कितने की? 1200, जबकि गलत है। कुछ इनकम क्या होनी चाहिए? नेक्स्ट ईयर में शिफ्ट की जानी चाहिए। तो ये आपको अमेजोन, यूट्यूब, इनके इनकम तो पक्का अर्निंग बहुत सारी मिलती है। यूट्यूब का क्या होता है? यूट्यूब प्रीमियम पड़ता है क्या आपको? ऐड नहीं आएगी इसमें। अभी आप क्या करते हो जब यूट्यूब चलाते हो तो क्या आती है? 5 सेकंड्स की, 10 सेकंड्स की क्या आती है? ऐड। कई बार तो ऑप्शन भी नहीं आता स्किप ऐड। आप तो 5 सेकंड्स तक तो देखनी पड़ती है, उसके बाद में स्किप ऐड का ऑप्शन आता है। तो 5 सेकंड की तो वो दिखाते हैं। अब यूट्यूब की कमाई है वो। बोलो, अब मैं कहता हूँ कि मुझे ऐड वेड पसंद नहीं है, मेरा टाइम वेस्ट होता है, तो यूट्यूब वाले क्या बोलते हैं? आप यूट्यूब प्रीमियम ले लो। अब यूट्यूब प्रीमियम का वो एक्स्ट्रा क्या लेते हैं? चार्जेस। उसमें मेरे को कोई भी किसी तरह की ऐड नहीं आएगी। और उसमें अब मैं यूट्यूब के कुछ फीचर्स बता देता हूँ जिससे आपको लगे कि क्यों आप पैसे लगाकर यूट्यूब का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। एक तो फ्री यूट्यूब चल नहीं रहा आपके मोबाइल पे। अगर आप यूट्यूब प्रीमियम ले लेते हो तो कोई भी वीडियो देखोगे तो आपको ऐड नहीं आएगी। और दूसरा क्या होता है, अभी आप जैसे यूट्यूब में गाना सुन रहे हो, ठीक है, यूट्यूब में क्या सुन रहे हो? कोई सॉन्ग सुन रहे हो। अब आपको दूसरी तरफ कोई और चीज़ भी देखनी है, सॉन्ग सुनते सुनते ही फेसबुक चलाने, तो आप जैसे ही यूट्यूब को ख़त्म, मतलब क्या करोगे, यूट्यूब से फेसबुक पे शिफ्ट हो गए, वैसे ही वो गाना क्या हो जाएगा? बंद। प्रीमियम होगा तो यूट्यूब का गाना बैकग्राउंड में चलता रहेगा, आप फेसबुक चलाते रहो प्लस यूट्यूब का म्यूजिक आपको सुनता रहेगा। तो कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज होते हैं, और भी होते होंगे, वो लेने के लिए आपको रुपए देने पड़ते हैं। तो अब मान लो कि मैंने यूट्यूब से वो प्रीमियम का फीचर ले लिया, मुझे ऐड पसंद नहीं है, ठीक है, समझाने के लिए बोल रहा हूँ। मैंने यूट्यूब का वो प्रीमियम का फीचर ले लिया, और मैंने कब लिया? 1 जैन को। और कितने साल के लिया? 1 साल के लिए। तो उन्होंने मुझे जो फीचर दिया 1 से लेकर 31 मार्च तक। यूट्यूब मान लो अपना फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज करती है? 31 मार्च को। यूट्यूब 31 मार्च को अपना फाइनेंशियल ईयर क्लोज करती है, तो उनको यहाँ पर रुपए मिल गए कितने के?
1200 रुपये ले लेता हूँ मैं सिंप्लिसिटी के लिए, 2400 ले लेता हूँ। कैश टू इनकम बुक कर दी उन्होंने 2400। फिर ईयर एंड पर वो जागेंगे और वो क्या चेक करेंगे, वो ये चेक करेंगे कि ये 2400 में से कितना अगले साल का है। एक बार तो जब रुपए आते रहेंगे ना, तो ऐसे तो डेली डेली चेक नहीं करेंगे हम, सीधी एंट्री क्या डालेंगे, इनकम ही क्रेडिट कर लेंगे। हालांकि ये गलत है, इसी दिन क्या करना चाहिए था, सही करना चाहिए था, लेकिन प्रॉब्लम क्या है इस दिन सही करने में। ऐसे तो एक ने आज सब्सक्राइब किया, एक ने कल किया, एक ने यहाँ किया, एक ने यहाँ किया, तो वो बार बार ऐसे देखते रहेंगे हर एक में कितना एडवांस है। एक बार कुछ नहीं, ईयर एंड पर हम चेक कर लेंगे एडजस्टमेंट करने वाले टाइम। एक बार तो क्या बुक करते जाओ, कैश टू इनकम। कोई बच्चा मुझे फीस देता रहता है तो मैं उसका ये सोचता हूँ कि इसका सिलेबस मार्च तक पूरा, जितना नहीं होगा उतना आगे का सोचूं, नहीं, एंट्री क्या डालता रहता हूँ। एक बार के लिए तो हम क्या एंट्री डालते रहते हैं, कैश टू इनकम में। फिर 31 मार्च को हम क्या करते हैं, बैठते हैं और ये देखते हैं कि इस इनकम में से कितनी अगले साल की है। एक एक क्लाइंट का यूट्यूब चेक करता है कि कितना आगे का है और उतना वो क्या करता है, रिवर्स। तो बताओ इसमें इस महीने कितने हैं, यहाँ पर 3 महीने हैं और आगे के कितने हैं, 9 महीने। तो वो कहेगा 2400 तो मुझे 12 मंथ्स का मिला था, 9 मंथ का तो मेरा अभी अनअर्न्ड पड़ा है। अनअर्न्ड का मतलब, अनअर्न्ड मतलब कमाना, अनअर्न्ड मतलब अभी कमाया ही नहीं है, अभी कमाया ही नहीं है। रुपए आ गए हैं भले ही, पैसे भले ही आ गए हैं, लेकिन अर्न नहीं हुआ है। अर्न का मतलब कमाया नहीं है, अभी इसका काम तो मैंने किया ही नहीं है। काम मतलब इसको जो फीचर्स इसको प्रोवाइड करने थे वो अभी 3 मंथ्स ही प्रोवाइड किया, 9 मंथ्स का तो प्रोवाइड करना बाकी है। तो कितना आगे का आ गया, 1800। तो 1800 की इनकम को हम क्या बोलेंगे, अनअर्न्ड इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब इसका एडजस्टमेंट क्या होगा आप खुद आराम से सोचकर मुझे बताओगे, ठीक है। उसमें मुझे ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आपको अगर मतलब समझ में आ जाता है तो। अनअर्न्ड का मतलब क्या है, आपको रुपए मिल गए हैं एडवांस में। 1 मिनट बच्चों, अनअर्न्ड का मतलब क्या है, आपको रुपए क्या मिल गए हैं एडवांस में और आपने अभी तक उसके अगेंस्ट अपनी सर्विसेज रेंडर नहीं की है। अब आप मुझे बताओ, मुझे रुपए आए, मैं कोचिंग का एग्जांपल लेता हूँ। एक बच्चे ने फीस दी, कैश टू इनकम एंट्री डाल दी मैंने तो क्या एंट्री डाल दी, कैश टू फीस से उसने फीस दी थी 10,000। ये उसने फीस दी थी 1 फेब को। ये उसने फीस कब दी थी, 1 फेब को। ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा इस एंट्री के बाद, कैश 10,000 और फीस भी कितने का, 10,000, ठीक। अब क्या पता लगा कि अभी मैंने इसका कोर्स तो पूरा कराया ही नहीं है, अभी इसको कितने रुपए का कोर्स कराना बाकी है, 4,000 का। मैंने अभी तक कितने % काम करवाया, 60% सिलेबस ही हुआ है, 40% सिलेबस तो अभी क्या है, बाकी है। 60% सिलेबस हुआ है तो माई इनकम शुड बी रुपीज़ ओनली 6,000। अब 4,000 की जो इनकम है वो उसको मैं क्या बोलूँगा, अनअर्न्ड इनकम। उसको मैं क्या बोलूँगा, अनअर्न्ड इनकम। कितने की, 4,000। अब आप मुझे बताओ कि मेरे को 10,000 रुपये की इनकम बुक हो रखी है, जिसमें से 4,000 क्या है ही नहीं मेरी, अभी तक कमाई नहीं हुई। कमाई नहीं हुई मतलब रुपए दे दिए हैं लेकिन अभी तक मैंने अपना काम नहीं किया। तो अब आप मुझे ऑनेस्टली इतना सा बता दो, बस फीस की इनकम कम करूँ या ज़्यादा करूँ, इसमें रटने की क्या बात है। मैं 10,000 मुझे मिले, उसमें 4,000 अभी तक कमाई नहीं है, कमाई नहीं है। इसको अगर मैं अनअर्न्ड इनकम को सिंपल भाषा में लिखूँ तो 4,000 क्या है, एडवांस इनकम है। 4,000 क्या है मेरी, एडवांस इनकम है। 10 में से 4,000 तो अगली बार के मिल गए, ठीक है। उसने रुपए पहले दे दिए लेकिन 40% सिलेबस तो मेरा अभी बाकी है। अच्छा, तो आपको 4,000 आके क्यों मिल गए 10 में से, मैं कहा। तो अब बताओ आप क्या करना चाहेंगे, इनकम और बढ़ाएंगे, 10 + 4 कर देंगे, बोलो हाँ। बेवकूफ़ हो क्या सर आप, क्यों 10 + 4 कर देंगे, आपको क्या करना पड़ेगा, 10 - 4। तो बताओ मैं अगर एंट्री पूछूं तो क्या करना पड़ेगा आपको, एंट्री पूछूं तो फीस को डेबिट करना पड़ेगा, कितने से, 4,000 से, क्योंकि 40% सिलेबस अभी आपका क्या है, बाकी। 2 क्या लिखना पड़ेगा, एडवांस इनकम। इसको आप अनअर्न्ड इनकम भी लिख सकते हो कि 4,000 रुपये का मेरा क्या है, अभी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी क्यों है, क्योंकि मुझे बिना रुपए लिए आगे पढ़ाना है, क्योंकि रुपए तो मेरे पास पहले ही आ गए। 4,000 रुपये तो बच्चे के मेरे पास क्या पड़े हुए हैं, एडवांस। 4,000 रुपये तो बच्चे के मेरे पास क्या पड़े हुए हैं, एडवांस पड़े हुए हैं। एडवांस पड़े हुए हैं मतलब उसको अगली बार पढ़ाना है बिना किसी रुपए लिए, तो वो मेरे लिए क्या है, लाइबिलिटी। तो मैं एंट्री क्या करूँगा, फीस अकाउंट डेबिट टू एडवांस फीस, ठीक है। ये एंट्री आप अगर मन ही मन कर लो, इस एडजस्टमेंट की एंट्री मन ही मन ये सोचो आप, तो आप बताओ P&L में क्या लिखोगे। P&L में आपने कहा कि फीस कितने की मिली, 10 की, बाय फीस कितने की है, 10,000, माइनस क्या लिखोगे, अनअर्न्ड इनकम कितने की, अनअर्न्ड इनकम कितने की लिखोगे, 4,000 की। तो आपकी इनकम कितनी बुक आ जाएगी, 6,000। तो अगर ये एडजस्टमेंट में दिया है तो आप सिंपल सोचो, 10 मिले हैं जिसमें से 4,000 एडवांस है, तो इनकम कितनी बनाऊंगा मैं, 6,000। तो 6,000 बनाने के लिए आपको कितना माइनस करना पड़ेगा, 4,000 माइनस करना पड़ेगा, कि 10 में से 4,000 तो इनकम है ही नहीं। और इसके अलावा बैलेंस शीट में ये अनअर्न्ड इनकम कहाँ पर आएगी, क्रेडिट साइड में। क्रेडिट
क्रेडिट बैलेंस जितने भी होते हैं वो कहाँ पर आते हैं, लाइबिलिटीज़ में। तो अनअर्न्ड इनकम कितने की, 4000 की यहाँ पर कहाँ आएगी, लाइबिलिटी साइड में आएगी। अनअर्न्ड इनकम 4000 की यहाँ क्या आएगी, लाइबिलिटी साइड। पक्का। तो क्या एडजस्टमेंट होगा अनअर्न्ड इनकम का, आप अगर हिंदी में बोलने लग जाओ ना तो समझ में आ जाए, ठीक है। मैं अंग्रेजी में बोल देता हूँ, बताओ क्या मतलब है। अमाउंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर ₹10,000 ऑफ विच 4,000 रिलेट्स टू नेक्स्ट ईयर, फीलिंग नहीं आएगी। अब हिंदी में बोलता हूँ, 10,000 रुपये मिले जिसमें से 4 अगली बार के हैं, तो बताओ मेरी इनकम क्या है। 10,000 मिले जिसमें से 4,000 नेक्स्ट ईयर के हैं, तो मेरी इनकम कितनी है। आप किसी से भी पूछ लो, किसी से भी, आपको क्या कोचिंग की जरूरत है, आप किसी को भी इतना बोल दो कि मुझे 10,000 रुपीज़ मिले जिसमें से 4,000 अगली बार के एडवांस इनकम है, तो वो आपको खुद बता देगा कि 6,000 की इनकम है। तो इसको रटने की जरूरत है क्या, 4,000 क्या होगा, कम। लेकिन आप अनअर्न्ड वर्ड की वजह से दिक्कत में आ जाते हैं। अनअर्न्ड का मतलब क्या है, हिंदी में काम करा नहीं, रुपए मिल गए, अर्न नहीं हुई है इनकम, तो इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस। अर्न क्यों नहीं हुई, कैश में आ गया, लेकिन अभी तक मैंने अपनी सर्विसेज रेंडर नहीं की। बहुत बड़ी लाइबिलिटी रिवर्स, मतलब बहुत बड़ी इनकम रिवर्स करते हैं कौन से लोग, यूट्यूब वाले, अमेजोन वाले, नेटफ्लिक्स वाले, इन सब लोगों के पास बहुत सारी क्या आती है इनकम पहले। ये लोग क्या बोलते हैं, इनकम पहले दो, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेना है तो पैसे पहले दो, उसके बाद में क्या साल भर आपके चलता रहेगा, 3 मंथ्स जो भी आप लेते हो, तो 3 में से भी अगर कुछ मंथ्स अगले साल में जाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगले साल इनकम भेजनी पड़ेगी, उसको हम क्या बोलते हैं, अनअर्न्ड इनकम। पक्का। एयरलाइंस है, जैसे आपने एयरलाइंस की टिकट बुक करवाई, ठीक है, आपने फेब में, जैन में अगले साल के लिए टिकट बुक करवाई, या अप्रैल में आपको घूमने जाना था, आपने पहले यहीं बुक करवा ली, मई में घूमने जाना था, पहले यहीं बुक करा ली। तो ये एयरलाइंस वाले यहाँ पर तो क्या एंट्री डालते रहेंगे, कैश टू इनकम, कैश टू इनकम, कैश टू इनकम। फिर देखेंगे कि कितनी फ्लाइट्स नेक्स्ट ईयर में रन करनी है, किन के रुपए क्या आ गए एडवांस में। ये 31 मार्च, यहाँ पर लोगों ने क्या कर दी, टिकट्स बुक करवा दी। जितना आप जल्दी बुक करवाते हैं ना, आपको फ़ायदा क्या होता है, आपको सीट भी अवेलेबल हो जाती है और थोड़ा सस्ता भी पड़ता है। तो मेरे को पता था कि मुझे मई में घूमने जाना है कहीं पर, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ही टिकट बुक करवा ली। अब वो लोग यहाँ पर तो क्या एंट्री करते रहते हैं, कैश टू फीस देखते ही नहीं है, मई का, अप्रैल का है, सारे साल भर बार बार हिसाब लगाते थोड़ी रहेंगे। बस 31 मार्च को देखते हैं कि मान लो इस बार टोटल 1 करोड़ रुपये आए, टोटल कितने हैं, 1 CR, 1 करोड़ रुपये आए। इसमें से देखते हैं कि 20 लाख तो किस बार का है, नेक्स्ट ईयर फ्लाइट्स रन करनी है। अभी तक हमने क्या नहीं किया, उनको सर्विसेज तो दी नहीं, तो इस दिन वापस क्या करेंगे, ये फीस टू एडवांस फीस। क्यों करेंगे, क्योंकि इनको इनकम कम करनी है, ये क्रेडिट और की है, इसको क्या करेंगे, वापस डेबिट करेंगे। तो ये एडजस्टमेंट हर एंटिटी में मिलेगा जहाँ सर्विस कंसर्न है और वो रुपए एडवांस में लेते हैं, जहाँ क्या है सर्विस कंसर्न है और रुपए क्या लेते हैं एडवांस में। जैसे कोचिंग वाले, जैसे एयरलाइंस वाले, जैसे अमेजोन, यूट्यूब, इस टाइप के लोग, ये लोग पहले जब साल भर में क्या इनकम, बार बार हिसाब नहीं लगाते कितना आगे का है, साल भर क्या एंट्री करते रहते हैं, कैश टू इनकम, कैश टू इनकम, कैश टू इनकम। फिर लास्ट वाले दिन देखते हैं कि कितनी नेक्स्ट ईयर से, उसकी एंट्री क्या कर देते हैं, इनकम टू एडवांस इनकम या इनकम टू अनअर्न्ड इनकम। ठीक, पक्का। देखो मुझे फीस आई 10,000 की, मैं क्या एंट्री करूँगा, कैश टू इनकम, कैश बढ़ जाएगी और इनकम भी बढ़ जाएगी 10,000। और फिर इधर क्या लिखा हुआ है, एक्रूड नहीं सॉरी अनअर्न्ड इनकम। क्या लिखा हुआ है, अनअर्न्ड इनकम कितने का, 4,000। तो अनअर्न्ड इनकम अगर मेरी 4,000 है तो क्या होगा, मैं एंट्री क्या करूँ, अनअर्न्ड इनकम टू इनकम, ठीक है, सॉरी इनकम टू अनअर्न्ड इनकम, इनकम टू अनअर्न्ड इनकम, गलत बोल रहे। P&L में क्या आएगा पहले तो ये बताओ, इनकम कितने की आएगी, 10 - 4। क्यों -4 कर रहा हूँ, क्योंकि 10,000 में से 4,000 तो क्या है नेक्स्ट ईयर की है, अभी सर्विसेज दी नहीं, तो मेरे को इनकम 4,000 माइनस करेगी। और बैलेंस शीट में क्या आएगा, बैलेंस शीट में क्या आएगा, अनअर्न्ड इनकम लाइबिलिटी साइड में आएगी, कितने की, 4,000। अब मैं इसकी एंट्री करूँ तो क्या एंट्री करूँगा बताओ, इनकम डेबिट कर दूंगा, इनकम कम करनी है ना मुझे 4,000 से, टू अनअर्न्ड इनकम,
टू अर्नड इनकम कितने की 4000 की, या टू एडवांस इनकम। अब मैं ये दोनों एंट्रीज कर दूं, पहली एंट्री तो क्या हो रखी है, कैश टू इनकम, और इस एंट्री के बाद इसका भी इंपैक्ट ले लूं। पहली एंट्री क्या हो रखी है, कैश टू इनकम कितने का, 10,000 का। अब इस 10,000 में किसका भी इंपैक्ट ले लूं मैं, ये जो ट्रायल बैलेंस का एक्सट्रैक्ट बनाया मैंने, ये जो ट्रायल बैलेंस का एक्सट्रैक्ट बनाया ये तो सिर्फ किस एंट्री के बाद है, फर्स्ट एंट्री के बाद। अब मैं फर्स्ट एज वेल एज एडजस्टमेंट एंट्री सेकंड, इन दोनों को ही कर दूं और फिर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करूं तो क्या होगा, फिर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करूं तो क्या होगा, इन दोनों को ही करके ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करूं तो क्या होगा, बताओ। एक बार मैं दोनों एंट्री वापस लिख देता हूँ, ठीक है। पहली एंट्री क्या है, कैश टू इनकम कितने से, 10 से, और फिर अगली एंट्री क्या है, इनकम टू अर्नड इनकम कितने से, 4 से। और इन दोनों को करने के बाद अगर आप ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं तो क्या होगा, कैश यहाँ डेबिट है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो कैश तो कितने से आ जाएगा, 10,000 से। इनकम का देखो 10,000 से क्रेडिट, 4,000 से डेबिट, तो इनकम कितने की आएगी, 6,000 की। और अर्नड इनकम कितने से क्रेडिट बैलेंस आएगा, 4,000 से। अब आप मुझे बताओ, जब ये एंट्री करने के बाद ट्रायल बैलेंस बनाओगे, अर्नड इनकम जब ट्रायल बैलेंस में ही दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, इनकम हैज़ ऑलरेडी बीन रिड्यूस्ड बाय ₹4,000। इनकम तो 10 थी, 10 में से कितनी कम होगी भाई, कोई अर्नड इनकम ट्रायल बैलेंस में कैसे आया, कैसे आया, कोई भी चीज़ ट्रायल बैलेंस में कैसे आई, जनरल एंट्री से। अब जनरल एंट्री हुई तो सोचो क्या एंट्री हुई, इनकम टू अर्नड इनकम। जब ये क्रेडिट हुआ है तो पक्का डेबिट क्या हो चुकी है, इनकम। तो इनकम डेबिट होने का मतलब इनकम ऑलरेडी कम हो चुकी है। तो जब अर्नड इनकम ट्रायल बैलेंस में आ रहा है, इसका मतलब आपको P&L में सिर्फ कितना लिखना है, 6,000। सर 6 - 4 नहीं, -4 क्यों नहीं करना, क्योंकि -4 होने के बाद ही तो आया है। इफ अर्नड इनकम इज अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस इटसेल्फ, अगर ये पहले से खुद ही ट्रायल बैलेंस में आ रहा है, इसका मतलब क्या है, एंट्री ऑफ अर्नड इनकम हैज ऑलरेडी बीन पास्ड। और एंट्री क्या होती है, इनकम डेबिट, तो इनकम डेबिट टू लायबिलिटी। तो इनकम ऑलरेडी डेबिट हो चुकी है तो फर्दर माइनस करने की जरूरत नहीं है। इनकम डेबिट करना मतलब माइनस करना, तो इनकम ऑलरेडी माइनस हो चुकी है तो फर्दर माइनस करने की जरूरत नहीं। तो एग्जाम का रूल क्या होगा, इफ अर्नड इनकम इज गिवन इन एडजस्टमेंट, इफ अर्नड इनकम इज गिवन इन एडजस्टमेंट, तब क्या होगा, इट विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम रिस्पेक्टिव इनकम इन P&L। P&L में से इसको क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, माइनस करेंगे, प्लस बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। और अगर अर्नड इनकम ट्रायल बैलेंस में आ रहा है तो इनकम इज ऑलरेडी रिड्यूस, हेंस नो एडजस्टमेंट विल बी मेड इन P&L। P&L में कोई एडजस्टमेंट नहीं करूंगा, अर्नड इनकम विल बी शोन ओनली एंड ओनली इन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, बिकॉज दिस इज एज गुड एज क्रेडिटर। क्रेडिटर क्यों है, बस मुझे रुपए नहीं देने बट सर्विस देनी है। रुपए नहीं देने, मैंने आपसे फीस एडवांस में आ गई तो मैंने रुपए नहीं देने बट सर्विस तो फ्री में देनी है, तो ये मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी है। तो इसको लायबिलिटी साइड में शो करेंगे, ठीक है। लिखो एडजस्टमेंट नंबर कितना हो गया, नंबर डालते रहे हो ना साथ साथ में, तो वो एडजस्टमेंट नंबर डाल देना। और इधर क्या आएगा सबसे पहले, इफ अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस, इफ नॉट अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट नंबर जो भी आ रहा है किसका है, अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम को ही क्या बोलते हैं, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस या एडवांस इनकम। बताओ अगर ट्रायल बैलेंस में आ रहा है तब क्या करोगे, P&L बैलेंस शीट। P&L में तो नो ट्रीटमेंट, और बैलेंस शीट में कहाँ आएगा बच्चों, लायबिलिटीज साइड। P&L में रिड्यूस फ्रॉम इनकम, और बैलेंस शीट में कहाँ आएगा, लायबिलिटी साइड। तो इतना तो पक्का है कि अर्नड इनकम विल बी शोन इन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, बट P&L में रिड्यूस कब करना है, व्हेन इट इज नॉट अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस, मतलब इट इज गिवन इन एडजस्टमेंट। और अगर ट्रायल बैलेंस में आ रहा है तो इसका मतलब क्या, इनकम हैज ऑलरेडी बीन एडजस्टमेंट, इनकम हैज ऑलरेडी बीन एडजस्टेड, सो नो फर्दर एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड इन P&L। ओके, अर्नड इनकम के बारे में इतना ही, ठीक है। किस तरह की इंडस्ट्रीज में आती है ये, सर्विस इंडस्ट्रीज में जहाँ रेवेन्यू वो क्या लेते हैं, एडवांस में लेते हैं।